नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी विद संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सेल्स के विषय में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स हमारा टॉपिक चल रहा था और इसमें हमने कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी काय, इनके विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक आता वो है लाइसोसोम, यानी कि आज इस वीडियो में हम लाइसोसोम के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे और ये हमारी सेल से संबंधित 9वीं क्लास रहेगी। ये जो लेक्चर है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नीट, रीट, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी और अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विशेषकर ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा जो मैटर है वो तैयार किया गया है और ये आपके एनसीईआरटी की बुकों से तैयार किया गया है। इस कारण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में जितनी भी एग्जाम होती है उनका मेन आधार क्या होता है, एनसीईआरटी होता है। और एनसीईआरटी की बुकों से ऐसे के ऐसे क्वेश्चन है वो उठा करके पूछे जाते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण जीव विज्ञान है वो देखने वाले हैं, एकदम आसान और एकदम आकर्षक तरीकों के साथ। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हम जीव विज्ञान से संबंधित वो डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पर आप कोशिका देख रहे हैं, इस कोशिका में ये छोटी वाली संरचना जो यहाँ पर नजर आ रही है ये क्या है, लाइसोसोम है। लाइसोसोम है और इसी लाइसोसोम को हम बाहर निकालते हैं तो इस प्रकार का हमें नजर आता है और जिसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो संरचनाएं नजर आ रही है इसी को हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। और इसको जो हम अनुप्रस्थ काट देखते हैं तो इस प्रकार से हमें नजर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम एकल झिल्लीयुक्त कोशिकांग होता है, यानी कि एक ही कला इसके अंदर पाई जाती है। एकल झिल्लीयुक्त कोशिकांग होता है और इसकी खोज वो क्रिस्टन डी डुवे के द्वारा की गई थी 1955 में। ये 1955 नहीं है, एक मिनट, ये डेट मैं अगले वीडियो में आपको कंफर्म करके बताऊंगा, क्योंकि ये 1955 ही है शायद, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको। 1955 में इन्होंने यकृत कोशिकाओं में क्या किया था, क्रिस्टन डी डुवे के द्वारा इसकी खोज की थी, लाइसोसोम की। अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि ये डेट बहुत सारा कुछ बुकों में कुछ दे रखी होती है, कुछ बुकों में कुछ दे रखी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा कंफर्म करके ये डेट अगले वीडियो में बता दूंगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो लाइसोसोम है इसकी खोज क्रिस्टन डी डुवे के द्वारा की गई थी यकृत कोशिकाओं में। इसकी उपस्थिति की बात करें तो आरबीसी की कोशिकाओं को छोड़कर, आरबीसी एक तो आरबीसी और एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, इनको छोड़कर के से सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है। और इसका निर्माण किससे होता है, गोल्जी काय व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लाइसोसोम का निर्माण है वो मुख्य रूप से तो गोल्जी काय करती है, लेकिन इन दोनों के द्वारा ये होता है, गोल्जी काय व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। लाइसोसोम में जल अपघटनकारी यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लगभग ये 50 होते हैं, 50 प्रकार के जल अपघटनकारी या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वो उपस्थित होते हैं और ये क्या करते हैं, पाचन का कार्य करते हैं। और अम्लीय पीएच यानी कि पीएच हम बात करें तो 5 पर, पीएच 5 पर ये अपनी सक्रियता दर्शाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लाइसोसोम में किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो जल अपघटनकारी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, पाचन करते हैं। और इस ये सक्रिय कब होते हैं, तो ये अम्लीय माध्यम जब होता है पीएच 5 पर सक्रियता दर्शाते हैं। इसके अन्य नाम की बात करें तो इसे आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग्स कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग्स किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। पादप में केंद्रीय रिक्तिका लाइसोसोम की भांति कार्य करती है। पादप में जो केंद्रीय रिक्तिका होती है वही लाइसोसोम की भांति कार्य करती है। देखो ये पादप कोशिका हो गई और इसमें केंद्रीय रिक्तिका होती है, ये बहुत ही बड़ी होती है, यहाँ पे केंद्र होता है। ये जो रिक्तिका होती है ये क्या करती है, लाइसोसोम के समान कार्य करती है। किसमें, पादप कोशिका में। जीवाणु की प्री कोशिकीय अवकाश लाइसोसोम की भांति कार्य करता है। जीवाणु में जो जीवाणु की कोशिका देखते हैं तो इसका जो प्री कोशिकीय अवकाश, ये जो झिल्ली पाई जाती है जीवाणु के चारों ओर, इसमें यहाँ पर जो इनके मध्य में जो स्थान पाया जाता है उसमें क्या होते हैं, लाइसोसोम की भांति कार्य करता है। उसमें इसी प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। कवकों में सर्वाधिक लाइसोसोम पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कवकों में इनमें से किस में सबसे अधिक लाइसोसोम पाए जाते हैं, तो किस में हो जाएंगे, कवकों में हो जाएंगे।
लाइसोसोम के एंजाइम क्या कहलाते हैं? तो एसिड हाइड्रोलेजेज कहलाते हैं। एसिड हाइड्रोलेजेज जो कि लगभग 50 प्रकार के होते हैं। लाइसोसोम का निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये बहुरूपी कहलाती है। तो लाइसोसोम क्या होता है? बहुरूप होते हैं। प्राथमिक लाइसोसोम, फिर द्वितीयक, फिर अवशिष्ट का, इस प्रकार से अपने रूप को परिवर्तित करता रहता है। आगे देखो, ये मैंने नोट्स बना रखी हैं उससे एक तस्वीर वो आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। इससे आपको पूरे जितने भी प्रकार होते हैं लाइसोसोम के, वो पूरे की पूरे आपको समझ में आ जाएंगे। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखना है यहाँ पर आपको। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये हो गया आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये इधर गोल्जी काई हो गया। ये तो ER हो गई, और ये हो गया गोल्जी काई। इन दोनों से क्या होता है? लाइसोसोम का निर्माण होता है। ये देखो, ये रहा लाइसोसोम, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको ही हम बोलते हैं प्राथमिक लाइसोसोम। प्राथमिक लाइसोसोम इसे कहा जाता है। यानी कि सर्वप्रथम, ये देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये गोल्जी काई से बने हैं, गोल्जी काई से। ये प्राथमिक लाइसोसोम है। गोल्जी काई के द्वारा जो लाइसोसोम का निर्माण किया जाता है सबसे पहले, वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक लाइसोसोम कहलाते हैं। अब देखो, कोशिका के अंदर बहुत सारी क्रिया होती है। उसमें एंडोसाइटोसिस की क्रिया होती है। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है अंतर्ग्रहण। इसमें कोई भी जो भोज्य पदार्थ इसे दिखाई देगा, ये देखो फूड पार्टिकल है, भोजन है। अब क्या करती है हमारी कोशिका? इसके चारों ओर इसे घेर करके इसको अंदर ले लेती है, इस प्रकार से अंदर ले लेती है। यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर ये ठोस पदार्थ हो तो इसे फेगोसोम कह देंगे। यानी कि भोजन ठोस रूप में हो तो इसे फेगोसोम कहा जाता है। अगर यही भोजन तरल रूप में हो तो इसे पीनोसोम कहा जाता है। तो ये आगे दोनों की डेफिनेशन मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर भोजन मान लीजिए ठोस रूप में है तो इसे फेगोसोम कह सकते हैं हम। इसको अंदर ग्रहण कर लिया, ये है प्राथमिक लाइसोसोम। अब क्या होता है, ये फेगोसोम और जो प्राथमिक लाइसोसोम है ये आपस में जुड़ जाते हैं, फ्यूजन हो जाता है, और जुड़ करके इस प्रकार की संरचना बना लेते हैं, और इसे हम कहते हैं द्वितीयक लाइसोसोम। द्वितीयक लाइसोसोम इसे हम कहते हैं, हेट्रोफेगी इसे कहा जाता है। अब क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम उपस्थित होते हैं। मैंने बताया आपको लाइसोसोम में क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। जो भोजन हमने ग्रहण किया उसका पाचन स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है, पाचन होने के बाद इसमें क्या होता है, जो पचित भोजन होता है उसका तो अवशोषण हो जाता है, और इसमें बहुत सारी पाचक रस दानियाँ होती है जो क्या करती है, भोजन को पाचन करने का कार्य करती है। अब क्या होता है, जो पचित भोजन होता है उसका तो अवशोषण हो जाता है, और जो अपचित भोजन होता है उसको बाहर निकालने के लिए इसे बाहर की ओर धकेल दिया जाता है। और ये जो अपचित भोजन युक्त लाइसोसोम है ये कहलाता है अवशिष्ट काय, रेसिडुअल बॉडीज, या अवशिष्ट काय इसे हम कहते हैं। और फिर अंत में इसे बाहर निकाल दिया जाता है, और इस क्रिया को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। तो ये होते हैं मुख्य रूप से लाइसोसोम के 4 प्रकार: प्राथमिक, द्वितीयक, अवशिष्ट काय, और एक होता है हेट्रोफेगी, जिसकी हम अभी बात करेंगे। कई बार क्या होता है कि जब भोजन इसे नहीं मिल पाता लाइसोसोम को, और किसी कारणवश ये जो लाइसोसोम अपने आप ही क्या हो जाता है, फट जाता है। और फटने के कारण क्या हो जाता है, उसकी जो एंजाइम होते हैं लाइसोसोम के, ये पूरी कोशिका के अंदर बिखर जाते हैं, और बिखरने से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी प्रकार से गोल्जी काई है, इन सभी का यानी कोशिका की जो कोशिकांग हैं उनका पाचन करना स्टार्ट कर दिया जाता है। और इसी कारण से क्या करते हैं, अपनी ही कोशिका के जो आवश्यक अंग हैं उनको नष्ट करना शुरू कर देते हैं ये लाइसोसोम के एंजाइम। इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, स्वतःभोजी दानियाँ, या फिर इसे हम लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो आगे हम इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये चित्र अच्छे से समझ लीजिए, आराम से इसको बनाना आपको, क्योंकि इसी के अंदर आपकी पूरी थ्योरी क्लियर हो जाती है लाइसोसोम से संबंधित। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी एक स्ट्रक्चर है जिसको यहाँ पर हम समझ सकते हैं। देखो ये हो गया आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हो गई गोल्जी काई। इस गोल्जी काई से ये देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, ये है लाइसोसोम, और इन्हें हम प्राथमिक लाइसोसोम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक लाइसोसोम कहते हैं। और इधर से ये फूड पार्टिकल्स हैं, भोजन है, इसको चारों ओर से ये कोशिका झिल्ली क्या करती है, घेर लेती है, घेर के अंदर ले लेती है। और जो अंदर ले लिया जाता है इसको हम कहते हैं फेगोसोम। फेगोसोम कहते हैं। अगर ठोस पदार्थ है तो फेगोसोम कहते हैं, और अगर तरल पदार्थ है तो पीनोसोम कहते हैं। और ये क्रिया कहलाती है एंडोसाइटोसिस। अब क्या होता है, ये लाइसोसोम है और ये फेगोसोम है, दोनों आपस में, ये तो प्राथमिक लाइसोसोम कहलाता है। अब ये लाइसोसोम इस फेगोसोम के साथ में जुड़ता तो ये संरचना बन जाती है। इसको कहते हैं हम द्वितीयक लाइसोसोम। द्वितीयक लाइसोसोम इसे कहा जाता है। अब जो भोजन का पाचन हो जाता है उसको तो ग्रहण कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। अपचित भोजन जो होता है उसको बाहर निकालने के लिए बाहर की ओर धकेल दिया जाता है। ये कहलाता है अवशिष्ट काय।
अवशिष्ट काय कहलाता है, रेसिडुअल बॉडीज। अब इसको बाहर निकाल दिया जाता है और ये क्रिया कहलाती है एक्सोसाइटोसिस। ये शायद आपको लाइसोसोम की क्रिया मैंने अच्छे से आपको 2 बार इसमें समझा दी है, इसको एक बार और देखेंगे तो शायद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इस प्रकार से मैंने इसमें आपके लिए कवर किया। अब आगे हम बात करते हैं इनकी थ्योरी की, जो हमने पढ़ा है उसके बारे में। लाइसोसोम मुख्य से 4 प्रकार की होती है। उसमें पहला है प्राथमिक लाइसोसोम, दूसरा द्वितीयक लाइसोसोम, और तीसरा हो जाएगा अवशिष्ट काय, और चौथा ऑटोफेगी हो जाएगा, सवतः रसदानी। तो प्राथमिक लाइसोसोम की बात करें तो इस लाइसोसोम के निर्माण के समय गोल्जी काय व ER से प्रोटीन व लिपिड युक्त अतिवर्धी उत्पन्न होती है। यानी कि जो गोल्जिकाएं होती है, इस प्रकार से जो गोल्जिकाएं होती है, इस गोल्जिकाएं से छोटी छोटी इस प्रकार से संरचनाएं बन जाती है ER और गोल्जिकाएं से। ये जो अतिवर्धी होती है ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, यानी इसमें एंजाइम होते हैं और लिपिड होता है। इसमें एंजाइमों का निर्माण राइबोसोम के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ER पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं ER पर, वो क्या करते हैं, एंजाइमों का निर्माण करते हैं, क्योंकि राइबोसोम का मुख्य कार्य ही होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो यहाँ पर देखो ER और गोल्जिकाई से सर्वप्रथम जो लाइसोसोम बनता है उसे हम प्राथमिक लाइसोसोम कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक लाइसोसोम। द्वितीयक लाइसोसोम है ये कोशिका झिल्ली के अंतःग्रहण के समय बनता है, यानी एंडोसाइटोसिस की जो क्रिया होती है, एंडोसाइटोसिस की जो क्रिया होती है उस समय द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण होता है। अब देखो एंडोसाइटोसिस होता क्या है, बाहरी पदार्थों की अंतःग्रहण की क्रिया, बाहरी जो भोज्य पदार्थ हैं उनको अंदर ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है, एंडोसाइटोसिस कहलाती है। अब इसमें देखो जो एंडोसाइटोसिस की क्रिया होने के बाद जो भोजन होता है, इस भोजन के चारों ओर कवरिंग हो जाती है, इसे हम फेगोसोम या पेनोसोम कहते हैं। और ये क्या करते हैं, प्राथमिक लाइसोसोम से जुड़ करके द्वितीयक लाइसोसोम बनाते हैं। अब इसके साथ में ये प्राथमिक लाइसोसोम अगर जुड़ जाता है तब जो संरचना बनती है, इसमें फूड पार्टिकल हो गया, ये एंजाइम हो गई, ये कहलाती है द्वितीयक लाइसोसोम। इसे हम हेट्रोफेगोसोम भी कहते हैं। ये हो गया प्राथमिक और द्वितीयक लाइसोसोम। नेक्स्ट हम एक बार इन डेफिनेशन को समझ लेते हैं। एंडोसाइटोसिस की हमने बात की थी, बाह्य भोज्य पदार्थों को कोशिका झिल्ली के द्वारा अंदर ग्रहण करने की क्रिया एंडोसाइटोसिस या अंतःग्रहण कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है, पिनेकोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। पिनेकोसाइटोसिस इसमें क्या होता है, जब तरल पदार्थ को जब हम ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में तरल पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो वो पिनेकोसाइटोसिस कहलाता है, और इसमें बनने वाली जो संरचना है वो कहलाती है पिनोसोम कहलाती है। अब देखो यहाँ पर देख लीजिए, तरल पदार्थों के अंतःग्रहण की क्रिया पिनेकोसाइटोसिस और बनने वाली संरचना पिनोसोम कहलाती है। इसी प्रकार से फेगोसाइटोसिस में ठोस पदार्थ का अंतःग्रहण होता है, ठोस पदार्थ के अंतःग्रहण की क्रिया फेगोसाइटोसिस कहलाती है, और बनने वाली जो रचना होती है वो फेगोसोम कहलाती है। ये थोड़ी सी कई बार पूछ ली जाती है तो अच्छे से ध्यान में रखनी है। तीसरे प्रकार का लाइसोसोम होता है अवशिष्ट काय या रेसिडुअल बॉडीज। अवशिष्ट काय या रेसिडुअल बॉडीज द्वितीयक लाइसोसोम में शेष बचे अवशिष्ट या अपचित पदार्थ युक्त रचना अवशिष्ट काय कहलाती है। अब देखो द्वितीयक लाइसोसोम जो होता है, इसमें भोजन होता है, इस भोजन का पाचन हो जाता है, और पचित भोजन का तो क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। लेकिन जो अपचित भोजन होता है वो आगे की एक और संरचना में स्टोर हो जाता है। इस संरचना को हम कहते हैं अवशिष्ट काय। अवशिष्ट पदार्थ युक्त अवशिष्ट काय को कोशिका से बाहर निकालने की क्रिया एक्सोसाइटोसिस कहलाती है। जो अवशिष्ट काय युक्त, जो अपचित भोजन युक्त संरचना होती है उसे अवशिष्ट काय कहते हैं, और इसको बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। चौथा प्रकार आता है ऑटोफेजिया, स्वतः बक्सी रसदानियां, ऑटोफेजी। ऐसे लाइसोसोम जो उसी कोशिका के कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पाचन कर दे, तो इसमें क्या होती है, स्वबक्सी की क्षमता होती है। तो ऐसे लाइसोसोम जिसमें क्षमता हो कि वो कोशिका के ही कोशिकांगों को नष्ट कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोफेजिया, स्वतः बक्सी रसदानियां कहा जाता है। जब कोशिका के संपर्क में कोई ठोस पदार्थ नहीं आता, ये मैंने आपको पहले समझा दिया, एक बार और समझ लीजिए। जब कोशिका के संपर्क में कोई ठोस पदार्थ नहीं आता है तो द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण नहीं हो पाता है, और उस स्थिति में प्राथमिक लाइसोसोम, थोड़ी सी आज गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, जिससे उस स्थिति में प्राथमिक लाइसोसोम की मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, फट जाती है। यानी कि प्राथमिक लाइसोसोम से क्या हो जाता है, द्वितीयक लाइसोसोम नहीं बनता है। इस कारण से इसकी जो भित्ति होती है, झिल्ली होती है, प्राथमिक लाइसोसोम की मेम्ब्रेन फट जाती है। फटने से सारे एंजाइम क्या हो जाते हैं, कोशिका में बिखर जाती हैं, और बिखर करके कोशिकांगों के साथ साथ जीवित कोशिकांगों का भी पाचन कर लेते हैं। यानी कोशिका के अंग जो होते हैं उसके साथ में कुछ जीवित मटेरियल भी होता है, उसका भी पाचन कर देते हैं। और इसी कारण से क्या करते हैं, हम लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं।
सुसाइड बैग्स हम कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कोशिका के आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। चारों प्रकार हमने डिस्कस कर लिया, आगे हम कार्यों की भी बात करेंगे। लाइसोसोम में पॉलीसेकेराइड, शर्करा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्लों के विघटन को प्रेरित करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल इनको विघटित करने के लिए जो एंजाइम होते हैं वो इसी लाइसोसोम में उपस्थित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शुक्राणु के एक्रोसोम में एक विशेष प्रकार का लाइसोसोम एंजाइम पाया जाता है जिसे हाइलुरोनिडेज कहते हैं। हाइलुरोनिडेज यह क्या करता है, अंडाणु की झिल्ली को नष्ट करता है जिससे कि शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर सके। तो हाइलुरोनिडेज आपको अच्छे से ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हाइलुरोनिडेज क्या होता है, कहाँ पर पाया जाता है। तो ये एक्रोसोम जो शुक्राणु का आगे वाला भाग होता है जिसका निर्माण गोल्जी काई से होता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसके अंदर हाइलुरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। ये क्या करता है, अंडाणु की झिल्ली को नष्ट करता है और नष्ट करके शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश को सुगम बनाता है। लाइसोसोम में डीएनएज एंजाइम पाया जाता है जो 21वें गुणसूत्र को हटा देता है जिससे कि कैंसर होने की संभावना रहती है। अब सामान्यतः इस प्रकार याद कर लीजिए कि डीएनए जो एंजाइम होता है डीएनए को क्या करता है, कट कर देता है कहीं पर भी, जिसके कारण क्या हो जाता है, उसमें अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है और इसे कैंसर भी हम कह सकते हैं। कैथेप्सिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। कैथेप्सिन नामक लाइसोसोम एंजाइम है, ये मेंढक की पूंछ का पाचन करता है। मेंढक में जो लार्वा होती है उस लार्वा में पूंछ पाई जाती है, उस पूंछ का पाचन वो कैथेप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अब हम बात करते हैं कार्यों की। तो लाइसोसोम वो किस प्रकार के कार्य करता है। मर्त कोशिका का पाचन व स्वतः पाचन की क्रिया, यानी कि जब कोशिका के अंदर कुछ कोशिकाएं वो मर्त हो जाते हैं तो उनका पाचन करने का कार्य भी लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। खाद्य पदार्थों का अंतर कोशिकीय पाचन, तो ये हमने पीछे वीडियो में बात की थी कि खाद्य पदार्थ होते ही कोशिका झिल्ली के द्वारा अंदर ग्रहण किए जाते हैं, उसके बाद में उनका पाचन और लाइसोसोम के जो एंजाइम होते हैं वो करते हैं। जीवाणु व वायरस को नष्ट करना, किसी भी प्रकार का जो जीवाणु वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वो लाइसोसोम के ही एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। भ्रूण वर्धन के समय योग का पाचन करना, जब भ्रूण का परिवर्धन होता है, ग्रोथ होती है, उस समय अगर योग की मात्रा अधिक हो तो उस योग का पाचन भी किसके द्वारा किया जाता है, लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। अस्थि निर्माण के समय कोशिकाओं का अवशोषण जिसे ऑस्टियोलाइसिस कहते हैं, जब अस्थि निर्माण की क्रिया होती है उसमें कुछ अलग अलग प्रकार की यानी कि अधिक मात्रा में कुछ कोशिकांग एक्स्ट्रा बन जाते हैं तो उनको नष्ट करने का कार्य भी क्या होता है, इसी लाइसोसोम का होता है, इसे ऑस्टियोलाइसिस भी हम कहते हैं। लाइसोसोम के फटने से गुणसूत्रों में ब्रेक हो जाता है जिससे कैंसर होने की संभावना भी रहती है, हमने पहले ही बात कर ली। तो ये हो गया आपके लाइसोसोम के कार्य। तो इस प्रकार से हमने लाइसोसोम के विषय में डिटेल से बात कर ली है और इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन लाइसोसोम से देखने को नहीं मिलेगा। ये लेक्चर आपकी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नीट, रीट, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जनरल साइंस में भी ये टॉपिक अब आपके पूछा जाता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने अलग से आपको बता दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखो मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ इन स्लाइड्स को बनाने में, साथ में इनको आपको लेक्चर में पढ़ाते समय भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो इस मेहनत का मुझे भी फल मिलना चाहिए, इसलिए आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।